हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और क्या कैसी कैसी तैयारियाँ चल रही हैं। आई होप सभी अच्छे होंगे। अभी पूछेंगे उसकी भी बारे में। मैं भी अच्छी हूँ। प्लीज़ आप कमेंट में बताइए, मैं कहीं मिसिंग करती हूँ, क्या करती हूँ मुझे नहीं पता है ना। अभी मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ चलो बनाने की। और बताइए कैसी कैसी तैयारियां हुई हैं। अभी किस किस के घर में विराजित हैं गणपति बाबा, है ना। गणपति बाबा की तो लीला देखी ही है आपने। गणेश चतुर्थी थी ना, उस दिन विस्थापित किए थे घर में, तो कितना आनंद आ रहा है ना। आ रहा है ना। जब भगवान जी घर में आते हैं तो आनंद ही आता है ना। आनंद ही आता है घर में यदि भगवान जी प्रस्थान करते हैं। अब देखिए हमारे घर में भी कान्हा जी का प्रस्थान है, लेकिन मैंने ना गणेश जी कभी स्थापित नहीं किए, है ना। लेकिन दिल से बहुत माना है, मानती हूँ। क्योंकि देखो कोई भी हम घर में पूजा करते हैं, है ना। अभी तो फेस्टिवल चलो चल रहा है गणेश जी का, लेकिन वो तो मन में तो हमेशा रहते हैं ना, हमेशा दिल में ही रहते हैं गन्नू हमारे। जैसे हम कोई भी पूजा करते हैं, चाहे छोटी पूजा कीजिए या बड़ी पूजा कीजिए, लेकिन सबसे पहले हमारे घरों में मिट्टी के छोटे से गन्नू बनाए जाते हैं, उनको पूजा जाता है, तब हमारे घर में किसी चीज़ की शुरुआत होती है। आपके यहाँ पे भी होती है, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। क्योंकि सबसे पहले ही हमारे गन्नू जी को ही पूजा जाता है ना। और अभी देखो सौभाग्य की बात, अभी गणेश उत्सव चल ही रहा है, क्योंकि हमारे गन्नू जी आए हैं ना 11 दिन के लिए, है ना। हमारे गन्नू जी कितने दिन के लिए आए हैं? 11 दिन के लिए। आपने कमेंट में मेरी नेक्स्ट वीडियो जो मैंने डाली थी, आपने कमेंट में नहीं बताया कि आपने मोदक मंगाए थे या बनाए थे, क्योंकि मैंने तो बताया था उसी समय। मुझे तो बनाने नहीं आते, है ना। लेकिन मोदक गणेश जी का प्रसाद, है ना। प्रसाद तो चाहे देखो किसका भी हो, प्रसाद तो प्रसाद होता है ना। अभी देखो मैं अपने बच्चे स्कूल से लेने जा रही थी, है ना। स्कूल मैं रियलिटी ही बता रही हूँ आपको। मैं अपने बच्चों को स्कूल से लेने जा रही थी, मैं लेके वापस आ ही रही थी, तो मेरा बेटा बोला नहीं मम्मा मुझे तो मोदक खाने हैं। मैंने कहा बेटा अभी घर चलते हैं ना, घर से वापस आएंगे फिर मोदक लेके जाएंगे। नहीं मम्मा मुझे अभी खाने हैं, मैं घर तभी जाऊंगा तब मोदक खाऊंगा। ये तो बड़ी टेंशन वाली बात है, मैं घर तभी जाऊंगा पहले मोदक खाऊंगा। अब क्या है ना, उसमें मैंने स्कूटी को रोका, स्कूटी से मैं बच्चे लेके आ रही थी, तो मैंने स्कूटी को रोका। फिर मैं वहाँ पे शॉप पे खड़ी हुई, मैंने कहा मोदक, तो कह रहे थे कि जी ले जाओ। फिर मैं मोदक लेके आई वहाँ से। घर में बच्चों को पहले अपने कान्हा जी का भोग लगाया, क्योंकि मैंने गणेश जी को तो स्थापित नहीं किया, मैंने अपने कान्हा जी का भोग लगाया पहले। फिर कान्हा जी का भोग लगा के फिर मेरे बच्चों ने खाया। कह रहे मम्मा मोदक का अलग ही, कहते हैं ना जब चाहे जिस भी फेस्टिवल पे जो भी प्रसाद हमारे घर में आता है ना, उसका स्वाद दोगुना चौगुना बढ़ जाता है ना। ये तो हमारे गन्नू जी का था। तो चलो बताइए, गन्नू जी के सुबह शाम की पूजा नॉर्मल करते हैं, लेकिन अभी गन्नू जी बैठे हुए हैं तो वो अलग सा नज़ारा है ना। गन्नू जी बैठे हुए हैं तो उसका तो अलग सा नज़ारा है ना, और होना भी चाहिए, क्योंकि साल में एक ही बार हमारे गन्नू जी पधारते हैं। बाकी तो रहते तो घरों में ही हैं, लेकिन पधारते तो एक ही बार है ना। तो अभी गणेश जी की बारी चल रही है, और अभी हमारे बीते हुए टाइम में कान्हा जी का
जन्म उत्सव गया था ना, हमारे कान्हा जी का जन्म उत्सव गया था। तो अभी किसका आने वाला है, गैस कीजिए आप, गैस कीजिए प्लीज़। नहीं पता, कोई बात नहीं, हम बताएंगे ना। हमारी राधा रानी का, किसका आने वाला है, हमारी राधा रानी का। अभी ना जन्म उत्सव आने वाला है हमारी राधा रानी का, ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी गणेश उत्सव के चक्कर में ही हमारी राधा रानी को मत भूल जाना, है ना। क्योंकि हमारी राधा रानी भी तो कहना है, जब कंटिन्यू फेस्टिवल चलते हैं ना, मज़ा ही अलग आता है, उनका मज़ा ही अलग आता है, आनंद ही आनंद, क्योंकि भगवान के दिन चल रहे हैं। अभी सोचो, सावन का महीना जब से भोले बाबा आए हैं, तब से कंटिन्यू चल रहा है ना। पहले शिवरात्रि, कावड़ लेने गए, फिर उसके बाद शिवरात्रि, जल चढ़ाया भोले बाबा पर, फिर उसके बाद छोटे से बाल गोपाल जो जन्माष्टमी वाले दिन पैदा हुए ना, फिर उसके बाद हमारे छोटे से गन्नू का भी तो है, गन्नू भी आगे जो भी चल रहे हैं प्रेजेंट में, है ना। फिर अभी हमारी कौन आने वाली है, राधा रानी, है ना। अभी हमारी राधा रानी आने वाली हैं, तो राधा रानी आएंगी तो उनका तो फिर धूमधाम से स्वागत करना ही है ना, करना तो चाहिए। कान्हा जी का भी तो किया था, तो राधा रानी तो कान्हा जी से आगे आती हैं। अब देखो, कोई कान्हा राधा थोड़ी बोलता है, राधे श्याम क्या बोलते हैं, कान्हा राधे तो कोई नहीं बोलता, नहीं, राधे श्याम, पहले राधे श्याम, क्योंकि राधा जी हमारी कहीं पे भी चले जाए, जैसे गौरी शंकर, भोले गौरी नहीं आता, गौरी शंकर, हमेशा स्त्री को आगे ही रखा गया है, तो भूल मत जाइएगा, हमारी राधा रानी को भी आगे ही रखिए, है ना, भूलना नहीं है आपको, क्योंकि वो हम जग की पालनहार हमारी राधा रानी है। कान्हा जी तो है ही, लेकिन राधा रानी भी है, क्योंकि साथ तो उन्हीं का है, साथ तो हमारी राधा रानी का ही है। एक बार बोलते हैं, जय श्री राधे, राधे राधे, बोलते हैं ना, राधे का नाम अनमोल बोलो, राधे राधे, श्यामा का नाम अनमोल बोलो, राधे राधे। देखो, हमारी श्यामा जी का नाम भी, कान्हा जी का नाम तो अनमोल है ही, लेकिन श्यामा जी भी कोई कम नहीं है, हमारी श्यामा जी का भी नाम अनमोल है, बहुत अनमोल, किस्मत वाले लेते हैं प्यार से हरि का नाम, किस्मत वालों को ही मिलता है मेरे गोकुल का धाम। किसका? किस्मत वालों को मिलता है कान्हा का जाकर धाम, किस्मत वालों को। देखो, हर काम, कान्हा जी तो देखो सबके हैं, यदि दिल से उनको याद किया जाए, राधा रानी कान्हा जी, तो सबके दिलों में बसते हैं, लेकिन भावना से, है ना। आप अपने मन में भावना जागृत कीजिए और मेरी राधा रानी का स्वागत कीजिए। राधे राधे, जय श्री श्याम।